नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति दुबे, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, दुर्गा महाविद्यालय। आज का मेरा विषय है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड निवासी एक मनोवैज्ञानिक थे जिनकी रुचि यह जानने में थी कि बालकों का विकास किस प्रकार से होता है। इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर अध्ययन किया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उन्होंने मानसिक विकास की क्रियाओं का अध्ययन किया बड़ी बारीकी से। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्होंने उसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जाना गया। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के तहत यह जानने का प्रयास किया कि बच्चों में वृद्धि का विकास जन्म के साथ साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के साथ बहुत सारी जन्मजात प्रवृत्तियां यानी बेसिक इंस्टिक्ट्स और सहज क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस के साथ जन्म लेता है, जिसके अंतर्गत चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अतः जन्म के समय बालक के पास बहुत सारी बौद्धिक संरचनाएं होती हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होता है। इस प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, पर बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसका बुद्धि का दायरा बढ़ते जाता है और बालक बुद्धिमान बनते जाता है। बालक के बुद्धि के इस क्रमिक विकास के सिद्धांत को पियाजे ने 4 वर्गों में बांटा। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। पहला पीरियड जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज, यह 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को माना गया है। मानसिक विकास का यह चरण जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की अवधि का होता है। इस अवधि में बालक की मानसिक क्रियाएं, इंद्रियजनित क्रियाएं होती हैं, जिसमें भूख लगना, अपने को रोकर व्यक्त करता है, वस्तुओं को देखता है तो पकड़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार इस अवस्था में भाषा के ज्ञान के अभाव में वो जितने आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको इशारे के द्वारा या अपनी क्रियाओं के द्वारा आवाज़ निकाल कर वो बताता है। भाषा का चूँकि अभाव होता है इसलिए इशारे के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसमें गामक क्रियाओं का अभाव होता है। इस समय वो आई मूवमेंट के द्वारा या कोई चीज़ उसके सामने होती है तो वो नहीं होती तो वो जानता है, पर यदि कोई वस्तु उसके सामने नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं मानता है। जैसे हम बच्चा छोटा होता है तो कोई खिलौने को छुपा देते हैं और कहते हैं कि चिड़िया ले गई, तो वो उसके अस्तित्व को नहीं मानता है। और धीरे धीरे इस प्रकार जो बालक है वो 2 वर्ष की अवधि के लास्ट तक इस क्रिया को समझने लगता है, वो पहचानने लगता है, धीरे धीरे वस्तुत्व को पहचानने लगता है और यदि किसी वस्तु को छुपा दिया तो ढूंढने का प्रयास करता है और अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करने की कोशिश करता है। दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल पीरियड, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष की मानी गई है। इस अवस्था में इस भाषा का विकास धीरे धीरे प्रारंभ होता है। शुरू में वो गामा क्रियाएं जो होती हैं उतनी ही होती हैं, पर धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। इस तरीके से वह अन्य तरीकों से मानसिक क्रियाओं को करने लगता है। भाषा के विकास के साथ साथ वो चीज़ों को बोल कर या उसका क्रिया करके उसको पहचानने, वो धीरे धीरे वस्तुओं को पहचानने लगता है, कॉन्सेप्ट बनाने लगता है, संप्रत्यय का निर्माण होता है, वो चीज़ों को समूहों में बांटने लगता है, उसका नाम देने लगता है। शुरू में जो भी निर्माण करता है वो अधूरा और दोषपूर्ण होता है, पर जैसे उदाहरण के तौर पर वो सभी पुरुष होते हैं उनको पापा कहता है, सभी स्त्रियों को मम्मी कहकर पुकारता है, पर धीरे धीरे, और यदि डॉग है उसके घर में तो सारे चौपाइयों को वो डॉग के रूप में पहचानता है। गाय बिल्ली और शेर में अंतर नहीं कर पाता है, गाय और बैल पे अंतर नहीं कर पाता है। इस तरह थोड़ी भ्रामक क्रियाएं होती है, पर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ 5 साल की आवश्यकता तक वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे पहचानने लगता है। शुरू में सजीव और निर्जीव में अध्ययन नहीं कर पाता है, सजीव वस्तु को पहचानने लगता है। यदि वो उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यदि वो गिर गया तो फर्श को यदि मार दिया जाए तो वो चुप हो जाता है कि वो, क्योंकि उसको सजीव नहीं समझता है। जो बालिकाएं होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, गुड़िया को सर्दी बुखार ऐसा दिखाती हैं कि वो उसको सर्दी हो गया, ठीक करने की कोशिश करती हैं। इस तरीके से सजीव और निर्जीव में उसमें अंतर नहीं कर पाता। धीरे धीरे जब बालक बढ़ता होता है तो आत्म केंद्रित हो जाता है, यानी उसके आसपास जो भी लोग हैं, उसके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो उसकी ही उसको मानता है, उस पर ही अपना अधिकार समझता है और उस पर अधिकार समझता है, इसलिए अपनी किसी भी चीज़ को किसी दूसरे को देने नहीं चाहता। उसके आसपास जो भी लोग हैं वो उसके अपने हैं, उसके खिलौने जो हैं उसके अपने हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। आत्म केंद्रित होता है। वो आत्म केंद्रित होने के कारण वो उसकी जो वस्तु होती है उसको किसी को बांटना नहीं चाहता। साथ ही वो इस अवस्था में चूँकि गामा क्रियाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, मोटर एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं, तो धीरे धीरे वो जितनी भी
चलने बोलने वाली क्रियाएं रहती है वो धीरे धीरे उसमें संपन्न होने लगती है। इस अवस्था में जो बालक होता है काफ़ी कल्पनाशील होता है, बहुत कल्पना लोक में होता है। वो उसके पास जो भी वस्तुएं होती हैं उनको वो कल्पना शक्ति के द्वारा कोशिश करता है। हवाई जहाज को वो जहाँ भी चाहे वहाँ उड़ा लेता है, खिलौने को वो इधर से उधर करके वो सोचता है कि मैं उस जगह में पहुँच गया। अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा वो बड़े बड़े कार्य करने की कोशिश करता है। वो कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी इंजीनियर बन जाता है और बड़े बड़े रोल प्ले करता है और उस तरीके का व्यवहार करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें बहुत सारी मानसिक क्षमताओं का अभाव पाया जाता है। जैसे वो चीज़ों को कि विपरीत स्थिति को, विपरीत पलट स्थिति को सोचने में सक्षम नहीं होता। यदि कोई वस्तु सामने है तो उसको एबिलिटी टू रिवर्स नहीं आता उसको, कि उसका उल्टा क्या हो सकता है ये नहीं जानता। वो संख्यात्मक या परिणाम के संबंध में कोई व्याख्या नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई काउंटिंग का होता है, वो काउंटिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है, अच्छे से कर नहीं पाता। धीरे धीरे जब बच्चा बड़े होने लगता है, बड़े होने लगता है, छोटी छोटी संख्याओं से लेकर धीरे से जोड़ना घटाना की क्रियाएं धीरे धीरे वो सीखने लग जाता है। जब बालक जब 7 ईयर्स की एज में आता है तो ये छोटी छोटी संक्रियाएँ जो हैं वो धीरे धीरे वो कर लेता है और धीरे धीरे वो परिणाम भी निकालना चालू करता है कि ये कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। पर जब बच्चा छोटा होता है 2 ईयर्स या 3-4 ईयर्स से, यदि दूध को छोटे ग्लास में चौड़े ग्लास में डाला जाए तो उसको लगता है दूध कम है, पर यदि लंबे ग्लास में डाला जाए तो उसको लगता है दूध ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो परिणाम नहीं निकाल पाता, वो समझ नहीं सकता। धीरे धीरे से इसे समझने की शक्ति उसमें डेवलप होती है। वो जो बालक होता है वो धीरे धीरे सोचने की शक्ति के विकास के साथ वो क्या करता है, स्कूल से दूरी को भी नहीं समझ पाता। उसका स्कूल कहाँ है तो वो पास में है बताता है। वो अकेले जा नहीं पाता, उसको दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता है तो उसे दिशा का भी ज्ञान आता है, समय का ज्ञान होता है और इस तरीके से धीरे धीरे वो चीज़ों को, मानसिक क्रियाओं को सीखने लगता है, पतला लंबा पहचानने लगता है, वो पंक्तियों में जमाने लगता है धीरे धीरे चीज़ें। तो इस अवस्था जो प्री ऑपरेशनल पीरियड जो है पूर्व संक्रियाएं, यानी वो क्या करता है, जो संक्रियाएं हैं, कॉन्सेप्ट है उसके पहले की प्रक्रिया होती है। तो धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के पहले की प्रक्रिया, जैसे वो छोटा, जब हम बालक को प्री स्कूल में भेजते हैं, प्ले स्कूल में बैठते हैं, तो वो क्या करता है, छोटी छोटी संक्रियाएं उसको सिखाई जाती हैं कि छोटा है बड़ा है, छोटी 1 to 10 संख्याएं सिखाई जाती है, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे दो शब्दों को जोड़कर बनाना सिखाया जाता है। इस स्टेज में वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मेट करता है, धीरे धीरे उन चीज़ों का निर्माण करता है और इसके बाद की स्टेज में वो सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट बनाने लगता है। तो इस अवस्था में बेसिक जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत यदि ये इसका अभाव पाया जाता है तो बालक इस स्टेज में यदि सही ज्ञान नहीं दिया जाता तो उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि वो कल्पना शक्ति के द्वारा जो चीज़ें बनाया रहता है वो ही उसके अंदर दिखाई देती है। फिर तीसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस संक्रियात्मक अवस्था में जो है वो 7 से 11 साल की माना गया है। इसमें वो विभेदीकरण सीखता है, लोग चीज़ों का अंतर करना सीखता है, वस्तुओं को अलग अलग करने की कोशिश करता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसका वर्गीकरण करने लगता है, उसका नाम प्रदान करने लगता है, समझने लगता है, विभिन्न संप्रतियों का निर्माण करने लगता है और नई नई चीज़ों को वो फॉर्म करता है। इस अवस्था में वो दो वस्तुओं के बीच में समानता को, अंतर को, विसंगता को बताने लगता है और समझने लगता है कि कौन सी वस्तु स्थूल है, कौन सी मूर्त है, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर करने लगता है। वो कुत्ते और बिल्लियों में अंतर करने लगता है। वो जो रिलेशंस होते हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये बुआ है, इस तरीके रिलेशन समझने लगता है। घर का व्यक्ति कौन है, बाहर का कौन है, इन्हें इस तरीके से सारी चीज़ों को, अंतरों को पहचानने लगता है और धीरे धीरे अमूर्त से के चिंतन के आधार पर नई नई चीज़ों को पहचानने लगता है। वो सब चीज़ों को क्रमबद्ध करने लगता है, फिर लॉजिक्स लगाने लगता है। यदि हम कोई चीज़ छुपा देते हैं, कोई चीज़ उसको बताते हैं, तो वो उसको लॉजिक लगा के उसको पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे पजल्स देते हैं हम बच्चों को, वो पजल्स में कोई चित्र होता है, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, उसके बाद जोड़ने कहते हैं तो वो जोड़ना सीख जाता है। वो समझने लगता है कि वस्तुओं में कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, कौन सा अधिक दूर पे है, और दूरी के वजन नापने लगता है, समय को पहचानने लगता है, दिन और रात में पहचानने लगता है। तो इस अवस्था होती है जो पूर्व संक्रिया ने
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, यानी जो संक्रियाएं उसने सीखी सुबह में, उसमें कॉन्क्रीट के रूप में उसको ज्ञान जो है वो पुख्ता होने लगता है, वो चीज़ों को परफेक्ट जानने लगता है कि फला वस्तु जो है वो क्या है, वो पालतू जानवर, जंगली जानवरों में, वस्तुओं में, संख्याओं में अंतर करने लगता है, रंग बताने लगता है। तो इस साल की अवस्था के बाद वो बहुत सारी बेसिक चीज़ों को भी सीख लेता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, इस तरीके की संक्रियाओं को भी सीख लेता है। विज्ञान की बहुत सारी क्रियाओं को समझने लगता है कि प्लांटेशन कैसे करना है, बीज क्या है, फल क्या है। इस तरीके से ये जो अवस्था होती है वो अगली अवस्था, मानसिक विकास की जो चरम अवस्था है, उसके लिए तैयारी होती है, जिसके अंतर्गत वो अमूर्त चिंतन के ओर बढ़ता है। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। ये जो अवस्था होती है वो 11 से 15 साल की मानी गई है। इस अवस्था में बहुत मुख्य बातें जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इसमें वो चीज़ों को परफेक्ट जानने लगता है, इस संप्रज्ञों का पूर्ण रूप से निर्माण करने लगता है और चीज़ों को समझने लगता है। इसमें वो जिस प्रत्यय होते हैं उसका समुचित विकास होता है, भाषा संबंधी योग्यता होती है, वो चरण सीमा होती है, संप्रेषण करने लगता है, यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने लगता है। वो सोचने, विचार करने, तर्क रखने की शक्ति का विकास होता है, कल्पना कर सकता है, वो निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, कोई वस्तु सामने दिख रही है, कोई घटना है, तो उसको ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो